करता हूँ। यस, सो चैंपियंस आपका वेलकम है। आज इस सेशन के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ये टॉपिक है कि कैसे हम गूगल फॉर्म का हम एक इफेक्टिव यूज करें और उस गूगल फॉर्म का हम एक इफेक्टिव यूज करके किस तरीके से हम लीड के बाद बात कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें क्लोज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, सो अभी मैं स्क्रीन को शेयर करने वाला हूँ और आप मुझे बताते रहना कि मेरी स्क्रीन प्लस वॉइस प्रॉपर ठीक आ रही है या नहीं आ रही, ताकि मुझे बेटर वे के साथ सब कुछ पता चलता रहे। तो मुझे आप बता सकते हैं आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है और मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? और अगर आपने चैट करनी है तो एक ऑप्शन होगा उसके अंदर, चैट बॉक्स के अंदर, सेंड चैट टू होस्ट, को होस्ट। तो को होस्ट में आप लिख के भेज देना, मुझे सारा शो होता रहेगा। क्लियर है सर? ओके, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव यूज ऑफ गूगल फॉर्म टू कन्वर्ट योर लीड्स। अब बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आती है लीड के साथ बात कैसे करें, लीड को कन्वर्ट कैसे करें। आज इसके बारे में बात करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट सेशन आज वाला। अब इस सेशन के अंदर आप क्या सीखोगे? सेशन के अंदर आप ये सीखोगे कि गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हो या किस तरीके का क्रिएट कर सकते हो। पहली चीज वो सीखोगे। दूसरी चीज आप ये सीखोगे कि आप लीड के साथ बात कैसे कर सकते हो कॉल पर। लीड के साथ आप कॉल पर कैसे बात कर सकते हो, उसके बारे में आज सेशन होगा। थर्ड वो ये है, पर्सनल आपको सेल्स क्लोजिंग की टिप्स मिलेंगी मेरी तरफ से, लेकिन ये सिर्फ उनको मिलेंगे जो सेशन को लास्ट तक देखेगा, एंड तक देखेगा। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड, स्टे टिल द एंड। ठीक है, लास्ट तक बना रही। आपको मेरी पर्सनल सेल्स क्लोजिंग की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, लेकिन सिर्फ उनको ही मिलेंगी जो लास्ट तक टिकेगा, नोट्स बनाएगा आज के सेशन के और नोट्स बना के इसे इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाउ टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म। देखो, गूगल फॉर्म क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। गूगल फॉर्म क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। आप इसके लिए सर्च कर सकते हो, गूगल में जाके सर्च करो, गूगल में गूगल फॉर्म। जैसे आप गूगल में जाके सर्च करोगे गूगल फॉर्म, तो उधर आपको एक वेबसाइट शो हो जाएगी। आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ ताकि आप सबको बेटर वे के साथ आप मैं दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके के गूगल फॉर्म बनाए हुए हैं और आप किस तरीके के गूगल फॉर्म को बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आप सबके लिए वो काफी जरूर हेल्पफुल रहेगा। अभी करना है कि हमने गूगल में जाके सिर्फ एक छोटी सी चीज को सर्च करना है, उसका नाम है गूगल फॉर्म। जैसे आप गूगल फॉर्म सर्च करोगे गूगल में जाके, तो होगा क्या, वो गूगल फॉर्म शो कर देगा अपने आप ही। और देखो ये बहुत ही बेसिक है, ये आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो, फिर भी आपको बता रहा हूँ जैसे। ठीक है, गूगल फॉर्म पे क्लिक करोगे, इधर आपको आ जाएगा, शो कर रहा है। ठीक है, आप साइन इन भी कर सकते हो, अगर साइन इन नहीं करना तो उस तरीके से आप कर सकते हो। देखो सिंपल साइन इन आपका हो जाएगा और साइन इन करके आप इधर एक गूगल फॉर्म आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं अभी साइन इन तो नहीं करूंगा क्योंकि प्रॉपर पूरा फुल अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन चलो फिर भी मेरा साइन इन है ऑलरेडी। तो जब आप करोगे उस पर क्लिक, साइन इन पर एक उधर ऑप्शन आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, RSVP पार्टी इनवाइट, टी शर्ट साइन अप इवेंट रजिस्ट्रेशन। आप कॉन्टैक्ट इंस्पिरेशन पर क्लिक कर सकते हो, उस पर आप क्लिक करके आप अपना गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। अब गूगल फॉर्म किस तरीके का बनाना आपको वो बता रहा हूँ पहले तो। अब देखो मैंने आपको बता दिया गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट होता है। इधर आप उसके नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह क्लिक करके सब भर सकते हो। ठीक है, इधर डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल। आपको आगे बताता हूँ क्या लिखना है, अभी जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद इसे सेव कैसे करना है, उसका बहुत ही सिंपल है। इधर ऑप्शन होता है कि गेट प्री फिल्ड लिंक। फिर जब इस पे क्लिक करोगे तो गूगल का लिंक क्रिएट हो जाएगा, वो किसी भी पर्सन को सेंड करोगे तो फॉर्म फिल कर देगा। अब आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके का फॉर्म बनाया हुआ है और मुझे कैसे लीड्स आ रही है। राइट, तो अभी मैं आपको अपना ओपन करके बताता हूँ। जस्ट वेट करिए आप, जस्ट एक मिनट। ये ग्रोम अर्विन का पेज मैंने ओपन कर दिया है अभी क्रोम मैंने, अब इसमें होगा, जस्ट वेट। इसमें भी आपको भी मैं दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से क्रिएट किया होगा और आप किस तरीके के साथ उसे आप कर सकते हो, बेटर वे के साथ उसका भी यूज कर सकते हो। तो देखो मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, आपको बताता हूँ मैंने क्या सा क्रिएट किया है। अब ये मेरा गूगल फॉर्म का लिंक है जो मैंने आपको बताया उस तरीके से क्रिएट करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे गूगल फॉर्म के लिंक के ऊपर, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, अर्न 30K to 50K थ्रू योर स्मार्टफोन वर्क फ्रॉम होम बिजनेस अपॉर्चुनिटी।
ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में। फिर मैंने लिखा हुआ ये मैंने टाइटल लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो आप हमारे पास एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आपको जो मिलियनर माइंडसेट के मेंटर्स है वो आपको बताएंगे कैसा पैसा कमा सकते हो। साथ में मैंने एक और चीज मेंशन की हुई है, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, वी डोंट ऑफर एनी काइंड ऑफ जॉब, दिस इज अ ट्रू बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन अर्न ह्यूज इनकम विद आवर सपोर्ट सिस्टम। ये भी साथ में मैंने बताया हुआ है। साथ में फिल दिस फॉर्म इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, ये भी एक पोस्टर साथ में लगाया, नाम लगाया, जेंडर, मेल, एज, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सिटी, स्टेट, सबमिट कर देता है। और जैसे वो सबमिट कर देता है वो मेरे पास पहुंच जाता है। पहुंचता कैसे है, इधर आपको रिस्पॉन्सिव में जाओगे, इधर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको कोई भी आएगा तो रिस्पॉन्सिव में जाके शो हो जाएगा। इधर आप उसे एक्सेल शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो एक बहुत ही सिंपल, अगर आपको ये इन जंजीलों में नहीं पढ़ना तो बहुत ही सिंपल एक हमारे पास तरीका है, वो ये है सर्वे हार्ट का। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए कि सर्वे हार्ट पर फॉर्म कैसे बनाएं, उस पर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो लीड्स जो आती हैं डेली वो किस तरीके से फॉर्म फिलअप्स करती हैं और आप उसे एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके आप किस तरीके से उनके साथ बात कर सकते हो। अब ठीक है, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी जो लीड्स मेरे पास डेली बेसिस पर आती हैं, ठीक है, जो मेरे पास डेली बेसिस पर लीड्स आती हैं उनका डाटा मेंटेन करना, किस तरीके से लीड्स आ रहे हैं आपको वो बता देता हूँ मैं थोड़ा। अब आपको सब क्लियर हो रहा होगा, जस्ट वेट, आई थिंक आज इंटरनेट थोड़ा स्लो है। क्लियर नहीं, क्लियर है, हो जाएगा। क्लियर नहीं भी है तो स्क्रीनिंग नोट के लिए जस्ट वेट, अभी क्लियर हो जाएगी 1 मिनट के अंदर अंदर। अब देख सकते हो, आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा। अभी तो क्लियर होगी, अभी कुछ शो हो रहा है या नहीं हो रहा? शो कुछ हो रहा होगा, राइट, अभी शो हो रहा होगा, वो देख सकते हो। इधर आप थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको इधर शो हो रहा होगा कि 10,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं, 10,200। इधर से इधर आप देख सकते हो 10,200 फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो ये कहाँ से फिल हुए? इसी तरीके से फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा डाटा मेंटेन हो जाएगा। आप देख सकते हो पूरा फुल डाटा आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे कि आप अपने लीड के बाद काफी अच्छे तरीके से डेली बेसिस पर लीड आती हैं। आप देख सकते हो कितनी सारी लीड्स हैं जो कि डेली बेसिस पर आती हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब आपको बताता हूँ ये लीड किस तरीके से आ रही है और कैसे 10,000 लोगों ने ये फॉर्म फिलअप किए हैं, आपको बताता हूँ कैसे। फिर आपको लेके चलता हूँ मैं पीपीटी में दोबारा। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, आप एक सर्वे हार्ड फॉर्म में बना सकते हो। मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल है। अब गूगल फॉर्म क्यों जरूरी है? देखो, आप प्रोफेशनल दिखते हो, ये हेल्प करता है आपको फिल्टर आउट करने में, आपका टाइम से भी कहीं ना कहीं होता है। ताकि लीड, देखो अभी आप हो सकता है आप सब में से कुछ लोग ये बोलें कि लीड को कॉल करनी पड़ेगी, इससे अच्छा हम व्हाट्सअप करने के लगा देते हैं, लीड व्हाट्सएप में डायरेक्टली आ जाएगी, नंबर सेव कर देगी। वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप में जो आपके पास लीड आ रही है ना, वो कुछ कहीं ना कहीं, मानो या ना मानो, वो आलस कर रही है थोड़ा। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप कर रहा है ना, मेहनत लगा के 2 मिनट भी लगा के अगर फॉर्म फिलअप कर रहा है ना, उसे याद भी रहेगा। और जब आप कॉल पे लीड के साथ बात भी करोगे तो उसे पता भी रहेगा कि हाँ, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, किसी बंदे से मैंने बात की है या बात मैंने करनी है। तो एक फिल्टर आउट होता है लीड का, आपका टाइम भी सेव होता है, इजी टू कीप अ ट्रैक ऑन लीड्स एंड इजी टू फॉलो। ठीक है, इजी भी रहता है फॉलो करने के लिए और बहुत ही आसान भी रहता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये देखो, अब इसे कर क्या सकते हो। मेरे पास इतने सारे जो लीड्स हैं कैसे आ रही हैं? अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, किस किस के माइंड के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि लीड्स इस इतनी सारी कैसे आ रही हैं? बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर। को होस्ट वाले में जाके चैट बॉक्स में हम कर सकते हैं मुझे, राइट, बिल्कुल सिंपल आ रहा हूँ। देखो, इसके मैंने किया क्या है, इसलिए मैंने ये किया कि आप जितने भी आपका इंस्टा हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है, लिंक्डइन हैंडल है, मैंने क्या किया हुआ, उस सब के अंदर मैंने एक ही लिंक लगाया हुआ है। एक ही लिंक लगाया हुआ है, और कौन सा लगाया है? इस गूगल फॉर्म का। अब उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि जितने भी लोग मेरी प्रोफाइल में आते हैं ऑटोमेटिकली वो फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि लीड्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आप लिख सकते हो डीएम मी और फिल द फॉर्म लिंक इन बायो टू स्टार्ट वर्क विद मी, चेक द एक्सेल शीट फ्रेंकली, गेट इन कॉन्टैक्ट विद लीड। तो आप एक्सेल शीट जो आपने बनाई होगी, आप उसे फ्रिक्वेंटली चेक करते रहिए, क्योंकि कोई ना कोई लीड उधर आती रहती है। तो इस तरीके से क्या किया हुआ है, गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, और उस गूगल फॉर्म से क्या होता है,
ऑटोमेटिकली लीड आपके पास आती रहेगी और डाटा पूरा मेंटेन होता रहेगा, जिसमें आपको ज्यादा सरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। बस आपने कहीं से किसी से प्रमोशन करवाई है, कुछ भी करवाया, वो बिजली हो जाएगा। अब देखो हमारे नेक्स्ट सेशन होगा ना, जो भी नेक्स्ट सेशन में लूंगा उसमें मैं यही रहूंगा कि लीड जनरेशन कैसे करें, मैक्सिमम फॉर्म फिलअप्स कैसे करवाएं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट में टॉपिक लूंगा। वो उस टॉपिक का नाम होगा कि इंस्टाग्राम से कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो ये हो गया पहला स्टेप। हो आपको पहला स्टेप क्लियर हो गया है कि गूगल फॉर्म किस तरीके से बनाना है। वैसे गूगल में आपको पता लग जाएगा, यूट्यूब में जाके देख लो तो समझने लग जाएगा, लेकिन जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितनी सारी लीड्स आ सकती है हमें, अगर उन्हें एक आपको मैंने एक प्रैक्टिकली दिखाया थोड़ा कि 10,000 लीड मुझे आई हुई है, लेकिन वो कैसे आई है, मैंने उस चीज को एक अच्छे तरीके से, एक बेटर तरीके से उस चीज को मैंने मोनेटाइज किया, बेटर तरीके से मैंने अपनी प्रोफाइल को बेटर तरीके से बनाया और फिर उसे मैंने पब्लिक में, मैंने मार्केट के अंदर उसे मैंने किया ताकि लोग उस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सके। सो ये था हमारा पहला स्टेप। अब आगे बात करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका कोई भी क्वेश्चन वगैरह है मुझे लास्ट में पूछना, ठीक है? जिसका क्वेश्चन है लास्ट में पूछने के बाद पूछिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा अब लिख लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। अब मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ कि कितने सारे हमारे पास अभी ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको लीड के साथ बात करने में दिक्कत आती है, घबराहट होती है, डर लगता है कोई ऐसा? होता है वैसे, शुरू शुरू में सबके पास होता है। मुझे बता सकते हैं फिर भी चैट बॉक्स के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि यार लीड से बात करूंगा ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जब बात कर नहीं पाते, वो हेजिटेशन होती है? बता सकते हो कितने हैं? डर लगता है, हमको डर लगता है, राइट? देखा मैं जी भाई, होती है, होता है, थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। मुझे लगता है मानेगा या नहीं ये तो अलग बात है, मानेगा, बहुत दिक्कत होती है, काफी सारे को दिक्कत होती है। अब कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। आपने करना क्या है, आपने ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं जो भी नहीं बोल रहा कि एक बात और, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप इन पूरे फुल स्टेप्स को फॉलो करो फिर ही कुछ होगा, ठीक है? आपकी चॉइस है, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। ये नहीं कि पूरा जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो ही आपने लीड को बोल देने हैं, जिससे आपको एक हिंट दूंगा मैं। अब देखो, मान लो कोई भी लीड है, अब आपको मैंने दिखाया 10,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। अब मैंने किसी भी एक पर्सन को कॉल लगाई, मैंने किसी भी एक पर्सन को कॉल लगाया, मान लो उसका नाम शिवम है, ठीक है? अब मैंने शिवम को, मुझे अब देखो उस, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उसके अंदर, आप फॉर्म के अंदर क्वेश्चन लगा लोगे, उसका नाम, सिटी, स्टेट, एज, सब कुछ, उसके क्वालिफिकेशन या वो क्या कर रहा है करंटली, आपको तो पता होगा कि वो क्या कर रहा है। अब इस पार्ट करना, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोगों को लगता है ना कि मैं कॉल पे बात नहीं कर पाता या कुछ नहीं, ये सब अच्छी तरह सुनो, नोट बना लो, रिकॉर्ड कर लो, जो मर्जी कर लो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है? कि लीड के साथ बात कैसे करते हैं कॉल पर। अब हमें पता तो है कि वो बंदा शिवम है, वो शिवम बंदा महाराष्ट्र से, उसकी एज 20 है, अभी वो ग्रेजुएशन कर रहा है, सेकंड ईयर में है, इतना में पता चल गया है, और वो कोई ना कोई सर्च कर रहा है, इसने उसने फॉर्म फिलअप किया। अब देखो बात किस तरीके से करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, हमें कॉल लगाएंगे, नंबर डायल करेंगे, कॉल लगाएंगे, हेलो मेरी बात शिवम से हो रही है, अच्छी तरह समझना है इस चीज को, ठीक है? हेलो मेरी बात शिवम से हो रही है, और वो बोलेगा हाँ हाँ मैं शिवम ही बात कर रहा हूँ। ओके, सो शिवम, मेरा नाम सिमरन मान है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ, और आपने हमारा एक फॉर्म फिल किया था, गूगल फॉर्म फिल किया था, जो सर्वे हार्ड फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में, और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल की है। तो क्या अभी हमारी सिर्फ 2 या 3 मिनट बात हो सकती है? क्या अभी हमारी 2 या 3 मिनट बात हो सकती है? बस ये बोलना है। अभी तो थोड़ा गलती क्या होती है, बता रहा हूँ क्या होती है, हम कस्टमर को बोल देते, लीड को बोल देते क्या अभी आप फ्री हो? अरे आज के जमाने में तो कोई भी फ्री नहीं है, चाहे वो ताश पत्ता भी खेल रहे हैं ना, फिर भी वो अपने आप को बोलेगा भाई मैं बहुत बिजी हूँ। हमने किसी को ये बोलना नहीं है कि भाई तू फ्री है या नहीं है, हमने पूछना क्या हम अभी 2 या 3 मिनट बात कर सकते हैं, राइट टाइम है। लेकिन एक चीज थोड़ा याद रख लेना, अगर वो भाई साहब गाड़ी चला रहा है, अगर वो भाई साहब एक्टिवा चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, और पीछे से पी 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 की आवाज आ रही है, आपको पता है कि बंदा ट्रैफिक में फंसा हुआ है, फिर उसे बोल दो भाई नहीं, क्योंकि देखो लीड तब भी सुनेंगे जब उसकी अटेंशन होगी, ठीक है? तो हमने धक्का नहीं करना कि भाई आज तूने कॉल उठा लिया तो मेरी सुन के जाएगा, नहीं तो नहीं, ऐसा भी नहीं करना। तो अच्छी तरह से बात करनी है। अगर वो बोलता है कि हाँ
मैं बात कर सकता हूँ या मैं बात कर सकती हूँ, तो उसको बोलना है ठीक है, फिर उसको बताओ अपने बारे में। ओके सो शिवम, मेरा नाम सिमरन मान है, मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैं हेल्प करता हूँ स्टूडेंट्स की, उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में, उन्हें एक अच्छी इनकम क्रिएट करने में। सो मैं जान सकता हूँ, आपका नाम तो मुझे पता चल गया हुआ है कि आप क्या करते हो और कहाँ से हो। मैं जान सकता हूँ आप करंटली क्या कर रहे हो और कहाँ से हो। हमें पता होगा वो क्या कर रहा है या पता होगा हमें क्या कहाँ से है, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन करनी है, उसको पूछना है। अब वो बोलेगा कि सर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और भी मैं ना स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है। फिर मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करूंगा, ओके ग्रेड, ये तो काफी अच्छी बात है कि आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के साथ आप कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए आपने फॉर्म फिल किया। क्योंकि बिना मतलब के कोई फॉर्म तो फिल नहीं करेगा। अगर आपने फॉर्म फिल किया है, इसका मतलब यही है कि आप कहीं ना कहीं सीरियस हैं, कहीं ना कहीं सीरियस है जिंदगी में कुछ और बड़ा करने के लिए। इसकी जगह आप इंस्टाग्राम में रील्स देख टाइम पास भी कर सकते थे, लेकिन आपने फॉर्म फिलअप किया। आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप स्टडी के साथ कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, पहले तो उसे अप्रिशिएट कर दो थोड़ा। इससे एक होगा, उससे बंदे को थोड़ा अलग फील आएगा कि हाँ, क्योंकि देखो आज के जमाने में ना कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता। अगर आप कितना अच्छा कर रहे हो ना, अगर आप किसी को कितनी भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो आज के जमाने में बहुत कम लोग हैं जो किसी को अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपके साथ कोई अच्छी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपकी कोई हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको किसी ने लीड प्रोवाइड कर दी है, अगर आपको किसी ने फॉलो अप कर दिया, कुछ भी कर दिया है, अगर आप अच्छे लग रहे हो आज या कुछ भी है ना, अगर आपकी ड्रेस अच्छी है, आपका स्माइल अच्छी है, आपका बात करने का तरीका अच्छा है, रिलेशनशिप स्किल्स अच्छी हैं, तो आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है कि उसे अप्रिशिएट कर देना है कि भाई ठीक, भाई नहीं बोलना, भाई नहीं बोलना, आप सबको समझा रहा हूँ, आप सबको समझा रहा हूँ कि उसका जो भी नाम होगा शिवम, बहुत अच्छी बात है, मुझे काफी अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सीरियस यंगस्टर्स को मिलता हूँ जो कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और आप उन सब में से एक हो जो कि कुछ अलग करना चाहते हैं। क्योंकि आपने फॉर्म फिल किया है तो पक्का इसका मतलब पक्का यही था, आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। ये क्लियर हो गया, उसे अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है। अब अप्रिशिएट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, फिर अपनी शॉर्ट इंट्रोडक्शन देनी है अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब हुआ क्या, अब आपने उस बंदे को बता दिया अपने बारे में कि मेरा नाम ये है, मैं जहाँ से हेल्प, मैं ये है करता हूँ, ऐसे में लोगों की हेल्प करता हूँ। अब उस बंदे की हमने जान ली कि वो क्या कर रहा है, किस तरीके उसका सर्कल चल रहा है। अब क्या करना है, हमने उस बंदे के रिलेटेड, उस बंदे के, इसे थोड़ा याद रखना, उस बंदे के रिलेटेड हमने थोड़ा उसके बारे में बताना है। उस बंदे के रिलेटेड हमने अपनी अपॉर्चुनिटी को बताना है। मान लो वो स्टूडेंट होगा, हमने उसे ये बोलना है कि शिवम, हमारा जो बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म में हम डिजिटल मार्केटिंग के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें हम यूथ को एम्पावर करते हैं। जिसमें क्या करते हैं, अब वो यूथ है, हमें पता लग गया है जो बंदा होगा उससे रिलेटेड, जिसमें हम यूथ को एम्पावर कर रहे हैं, जिसमें हम हेल्प करते हैं यूथ की, उन्हें सोशल मीडिया का यूज करके एक अच्छी इनकम क्रिएट करने में। अब आपको पता है कि ऐसा यूथ दो तरह के होते हैं। यूथ एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब वैसे भी बहुत सारे लोग डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना। तो हमारे कंपनी का मिशन क्या है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना। और आपको पता है सोशल मीडिया के जमाना है, अब सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम फेसबुक तो यूज करते होंगे, वो बोल रहे हाँ करता हूँ। तो मुझे बताओ, आपको उससे कोई अर्निंग जनरेट हो रही है, उससे पूछना है। बोलेगा नहीं, मुझे कोई अर्निंग तो जनरेट नहीं हो रही, तो उसको बोलो देखो सोशल मीडिया में दो तरह के लोग होता है, एक होता है यूजर, एक होता है क्रिएटर। अब उससे एक और क्वेश्चन पूछो, आपके अकॉर्डिंग पैसा कौन कमाता है, एक यूजर पैसा कमाता है या क्रिएटर पैसा कमाता है? तो बोलेगा नहीं, वो तो क्रिएटर पैसा कमाता है। तो बोला बिल्कुल सही है। अब हमारी कंपनी का मिशन यही है, हम यूथ को ये गाइड करते हैं, यूथ को ये एम्पावर करते हैं कि कैसे वो डिपेंडेंट से, अगर वो डिपेंडेंट है तो कैसे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकता है और खुद का खर्चा खुद कैसे निकाल सकता है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिजिटल स्किल्स। ये हमारी अपॉर्चुनिटी है और हमारा कंपनी का यही मिशन है कि मैक्सिमम लोगों को एम्पावर करना, मैक्सिमम यूथ को एम्पावर करना, ताकि वो एक अच्छी इनकम क्रिएट कर पाए, ताकि वो खुद का खर्चा खुद निकाल सके, अपने घर वाले के लिए कुछ बड़ा कर सके। ये हमारा मिशन है, ये बता देना है, ठीक है। अब अभी तक मैंने बताया मिशन तक, आई होप आपको मिशन तक सब क्लियर है। अब आगे क्या करना, थोड़ा उसके बाद और लेट करना है, थोड़ा और लेट करना है कि देखो जैसे आप यूथ हो तो आप भी अर्निंग करना चाहते हैं, इतना तो पक्का पता है, लेकिन है क्या, इसमें बहुत सारे यूथ हमारे पास ऑलरेडी हैं,
हमारे साथ बहुत सारे यूथ है, मेरे टीममेट्स हैं जिन्होंने 2 लाख कमा लिए, 1 लाख कमा लिए, 50,000 कमा लिया है, तो काफी अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बात क्या है कि वो अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ कुछ लोगों को मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ कुछ लोगों को मिलेगी, क्योंकि मुझे इतना तो पक्का पता है कि आप सीरियस हो, फिर हमने फॉर्म फिल किया, उसको बताना है भी साथ में। लेकिन फिर उसे हमने देखो लीड को ना हमने फिल्टर करने के लिए दोबारा से बोलना है, मुझे पता है आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो इसलिए आपने फॉर्म फिलअप किया है। लेकिन बात क्या है शिवम की, हमारे पास ना डेली बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, हमारे पास डेली 100 से प्लस इंक्वायरीज आती हैं, जो कि ज्यादा लंबा हो गया। अब जो भी बोलते हैं ज्यादा लंबा हो गया, भाई चिंता मत करो, इससे आप इनिशिएट कर सकते हो। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज्यादा लंबा लग रहा है, ऐसा होगा नहीं ज्यादा लंबा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जो आपको बेटर लगेगा वो उसको नोट डाउन करो, कॉल पे बात करनी है, ठीक है। तो करना क्या है, तो मैं कहां पर था, हाँ, तो उसे बताना है कि हमारे पास होता क्या है, हमारे पास डेली 100 से प्लस इंक्वायरीज आती हैं। अब आपको पता है कि हर एक को गाइड करना हमारे लिए पॉसिबल तो है नहीं। अब इसके लिए हमने किया क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कुछ स्लॉट्स बनाए होते हैं कुछ। अब ये लास्ट में और कुछ बोलो या ना बोलो, ये जरूर बोलना, हमने कुछ स्लॉट बनाए होते हैं जिसमें कि मैं पर्सनली गाइड करता हूँ। अब अगर आपने 5,000 भी कमाया ना वो भी बताओ, अगर हमने 50,000 कमाया वो भी बताओ, जिसमें हम, अगर आपने, हाँ कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर मेरी तो कोई अर्निंग ही नहीं हुई, मेरी तो जीरो अर्निंग है, मैं कैसे बताऊंगा मैंने कितना कमाया। अगर ऐसा है फिर अब ये बोल सकते हो कि हमारे जो मेंटोर है, आप अपने स्पॉन्सर का नाम ले लो जिसने भी कुछ भी कमाया, 10 20 25 50 जितना भी कमाया, या उसके आगे कोई मेंटोर उसका नाम ले लो, किसी टीम लीडर का नाम ले लो, ठीक है। तो हमारा भी मिशन क्या है कि अभी मेरे जो मेंटोर है उन्होंने मुझे सिर्फ 10 स्लॉट दिए हैं, सिर्फ 10 स्लॉट। ये स्ट्रेटजी तब यूज करनी है मेंटोर वाली जब आपकी अर्निंग नहीं हुई, ठीक है। मेरे मेंटोर ने मुझे सिर्फ 10 स्लॉट दिए हैं, और उस 10 स्लॉट में वो ये बताएंगे कैसे उन्होंने 10 लाख कमाया, कैसे उन्होंने 2 लाख 5 लाख कमाया, और कैसे आप कमा सकते हो। प्लस एक और बहुत बड़ी चीज, कैसे आप अगले 30 दिन के अंदर, जिस जब ये बोलोगे ना, उसमें ये पता चलेगा कि कैसे अगले 30 दिन के अंदर, पहले मंथ के अंदर अंदर कैसे 20 से 25,000 कमाना, वो आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा आपको बता देता हूं कि 10 स्लॉट थे, 10 में से 6 लोगों को मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया है, 10 में से 6 लोगों को मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया है, सिर्फ मुझे 4 लोगों की और जरूरत है। फिर मैं 4 लोगों को और चूज करूंगा जो पहले मंथ के अंदर 20 से 25,000 कमाना चाहते हैं, ये बोलना है। फिर उसमें बोलो कैसा रहेगा अगर ये अपॉर्चुनिटी मैं आपको दूं, तो कैसा रहेगा अगर ये अपॉर्चुनिटी मैं आपको दूं, तो ये ऑप्शनल है, अगर पूछना तो पूछ सकते हो, ठीक है। कैसा रहेगा अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको दूं, बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखो इसके लिए है क्या, मैं कॉल पर तो सब कुछ आपको बता नहीं सकता, इसके लिए हमने एक सीक्रेट ना, क्या नाम यूज करना है, हमने एक सीक्रेट एक वीडियो प्रेजेंटेशन बनाई है, सिर्फ 20 मिनट की वीडियो है। कितने मिनट की, सिर्फ एक 20 मिनट की वीडियो है, और मैं पक्का बोल सकता हूँ आपको उससे मेरी लाइफ चेंज हुई है। और अगर आपने उस 20 मिनट की वीडियो को देख लिया, और सबसे बड़ी बात ये, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया और समझ लिया, तो आप और हम मिलके मे बी इन फ्यूचर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप करो क्या, एक काम करना आपने, वो यही करना है कि जितना जल्दी हो सके मेरा नंबर सेव करो, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो, जितना जल्दी हो सके मेरा नंबर सेव करो और मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो। अब होता क्या है, इसमें 2 चीजें होंगी। एक चीज तो ये होगी, लीड आपको मैसेज नहीं करेगी कॉल पर, व्हाट्सएप पर, कॉल पर बात होगी, लीड आपको मैसेज नहीं करेगी कॉल पर, अरे यार गलत बोल दिया, लीड से आपके कॉल पे बात होगी, अब वो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज नहीं करेगी, पहला ऑप्शन ये रहेगा। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, दूसरा ये हो जाएगा कि लीड ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, लेकिन वो देख के बाद रिप्लाई नहीं कर रहा या कॉल नहीं कर रहा, ऐसा होता है ना आप सबके साथ। अब उसके लिए क्या करना है, अब मान लो जब भी आप कॉल पे बात कर रहे हो, हमने कॉल का टाइम नोट कर लेना है कि अभी हो चुके हैं 8:30, तो शिवम 20 मिनट की वीडियो है, अभी 8:30 हो चुके हैं। अगर अभी मैं आपको ये 20 मिनट की वीडियो प्रोवाइड कर दूं, तो मैं आपसे जान सकता हूँ वो हम दोबारा कब कनेक्ट हो सकते हैं, 9 बजे या 8:50 पर या 8:40 पर, खुद ही साथ में बता दो। अगर लगे कि वो टाइम नहीं बता रहा, खुद ही ऑप्शन दे दो 9 बजे या 8:50 या 8:40 पे, क्योंकि जब आप उसे टाइम लोगे ना कि हाँ इतने बजे दोबारा कनेक्ट होना उसके माइंड में होगा, तो होगा क्या, वो ऑटोमेटिकली वीडियो भी देखेगा, और उसके साथ साथ वो क्या करेगा, वो वीडियो पूरी अच्छी तरह में देखेगा। फिर उसे करना ठीक है, अभी 8:30 हो चुके हैं, अब ऐसा करो जल्दी मुझे फास्ट मैसेज करो व्हाट्सएप के अंदर, ताकि क्योंकि स्लॉट बहुत कम है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, व्हाट्सएप पे जल्दी जल्दी मैसेज करो, और आपको मैं वीडियो सेंड करता हूँ, और फिर 9 बजे जितना आपने टाइम बुक किया होगा फिर तब कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बात करनी है। अब मुझे आप बताओ
अभी आपको मैंने जो बताया कि कॉपीराइट के बाद अभी आगे और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया वो अभी तक क्लियर है सब। बात कैसे करनी है बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर। सब बताओ, सब फास्ट, थोड़ा फास्ट बताओ, आगे बढ़ना है और भी आगे सेक्शन है। यस क्लियर है, ओके। चौहान, एक राहुल चौहान जी वो ये बोल रहे हैं ऐसी बात करेंगे तो 100 में से 80 होगी। हो सकती है भाई, कर सकते हो आप, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। चलो ठीक है, अब आगे बात करता हूँ। देखो गलतियां क्या होती है वो हम जानने वाले हैं। अब ये जानेंगे कि गलतियां कहाँ होती है। अब होता क्या है, अब मुझे बताओ आपको ये सब ऑब्जेक्शन आते हैं? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, एक तो ऑब्जेक्शन होते हैं वीडियो देखने के बाद, लेकिन एक होते हैं ऑब्जेक्शन वीडियो के पहले भी, कॉल पर ही। आप सब बताओ कि आप सबको ये चीजें होती हैं, आपको मैसेजेस आते हैं या मैसेज कर रहा हूँ, कॉल पे लोग बोलते हैं, लीड बोलती है काम क्या है भाई अभी बता दो, ये करना क्या है मुझे ये बता दो आप। सर कॉल पर ही बता दो सब कुछ। किस किस के साथ ऐसा होता है बता सकते हैं मुझे आप चैट बॉक्स के अंदर? किस किस के साथ ऐसा होता है? लीड आपको बोलती है सर काम क्या है बता दो, करना क्या है ये बताओ मुझे ना, मेरे पास ना टाइम नहीं है वीडियो वगैरह देखने का, मेरे पास नहीं टाइम वीडियो देखना, मैं बड़ा बिजी चलता हूँ भाई, प्रधानमंत्री मैं ही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी हजारों मीटिंग है दिन के अंदर। होता है? कॉल पे बता दो सब कुछ, होता है? मेरे तो सब यही बोलते हैं। कोई कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आपको भी इसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है? लास्ट तक बने रहो, उसका सोल्यूशन मिलेगा, बताता हूँ क्या बोलना है। अब देखो पहली बात तो, जो भी लीड आपको बोलती है कि सर काम क्या कर, काम क्या है, काम क्या है, प्रेजेंटेशन वीडियो देखने से पहले अगर बोल रही कॉल पर, फर्स्ट कॉल पर अगर बोल रही काम क्या है, तो आपने करना क्या है या करना क्या है, काम क्या है और करना क्या है ऑलमोस्ट थोड़ा रिलेटेबल है, थोड़ा सेम सेम ही है, थोड़ा बता रहा दोनों का आंसर। अब जब भी आपको लीड बोले कि सर काम क्या है या करना क्या है ये बताओ, आपने करना क्या है, आपने क्या करना है वो सुनो। आपने ये करना है कि देखो उसे ये बोलना है कि उसका जो भी नाम होगा, मान लो शिवम ही है, शिवम ये एक डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रोजेक्ट है। क्या है ये एक, अब मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, जो मैं आपको वर्ड्स बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है आपने वो चीज यूज करनी है, आप अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगे आप यूज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको मैं जस्ट बोल रहा हूँ, जब भी कोई लीडर पूछे काम क्या करना क्या, आपने ये बोलना शिवम ये एक डिजिटल मार्केटिंग एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम ये है, ये ऑप्शनल है, एफिलिएट मार्केटिंग अगर बोलना तो बोल सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है? तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों को, स्टूडेंट्स को ये गाइड करते हैं कि कैसे वो सोशल मीडिया का यूज करके 20 से 25,000 कमा सकते हैं। अब आपको पता है आजकल के जमाने में सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है, और मुझे आप बताओ शिवम, आप जो भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हो वो मोबाइल फोन कौन सा यूज कर रहे हो? वो बोल रहा है मेरे पास तो वीवो है, ये है वो है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे शिवम ये बताओ कि ये आपने कहाँ से लिया था? वो बोलेगा कि मैंने लिया था इस दुकान से, मेरे पास दुकान है, ये शोरूम है, ओके। तो शिवम आपका फोन मुझे काफी अच्छा लगा, तो क्या मैं उस मोबाइल शॉप में जाके अगर मोबाइल फोन खरीद लूंगा तो क्या उससे कोई आपको कोई अर्निंग जनरेट होगी? बोलेगा नहीं हो रही। तो देखो कहने का मतलब क्या है, हमें जो चीज अच्छी लगती है हम उसे यूज करते हैं, प्रमोट करते हैं, और उसका हमें कुछ नहीं मिलता। अब हमने करना क्या, हमारा काम क्या है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है। अब आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग बहुत बूम के अंदर है, डिजिटल मार्केटिंग ऐसी हाई पेइंग स्किल्स हैं जिसमें कि आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते, भूखे नहीं मर सकते बोलना नहीं, आप सबको बता रहा हूँ जिसमें मैं उसका वर्ड थोड़ी जिसमें कि आप कभी भी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा आपका पैसे की कमी होगी, इस तरीके से नहीं बात करनी। फिर आप ये बोल सकते हो कि इसमें हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया वो, अब उससे पहले एग्जांपल दे दी हमने, वो आईफोन वाली या फोन वाली कहाँ से लिया, यूज प्रमोट करते हो कुछ मिलता नहीं है। तो अब इसमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, हम काम करेंगे एक एजुकेशन बेस के ऊपर, एजुकेशन बेसिस के ऊपर हम काम करेंगे, जिसमें हम आपको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको ऐसे ऐसे हाई पेइंग स्किल्स बताएंगे, और उस स्किल्स का यूज करके आप सोशल मीडिया में यूज करके आप एक अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? अब क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमारी एक वीडियो है, ठीक है? अब इस तरीके से उसके बाद बात करनी है कि हम उसे यूज करेंगे, प्रमोट करेंगे, क्योंकि देखो सोशल मीडिया में जो हमें अच्छा चीज लगे वो प्रमोट तो करते हैं, लेकिन हम उसे कुछ मिलता नहीं। मुझे फिर बताओ शिवम कैसा रहेगा अगर आपको प्रमोट करने का ही कुछ मिलने लग पड़े, तो कैसा रहेगा? बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद बात करनी है कि आपको ये सब सिखाया जाएगा, आपकी 1 हफ्ते की प्रॉपर ट्रेनिंग होगी,
अब एक हफ्ते की ट्रेनिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसके आप प्रोवाइड कर दो वो 10 डेज की वीडियोस, ठीक है, वो आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो। उसमें आपके एक हफ्ते की प्रॉपर ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का यूज करके कैसे प्रमोशन करके आप कैसे 20 से 25 हजार कमा सकते हो पहले मंथ के अंदर, ये सब बताना है। अब अगर वो बोलता है कि सर कॉल पर बता दो सब कुछ, मेरे पास टाइम नहीं है, लास्ट वाला ऑब्जेक्शन, कॉल पे बता दो मेरे पास टाइम नहीं है, फिर क्या बोलना है, देखो शिवम ये ना एक डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट कह रहा सॉरी, ये एक डिजिटल वर्क है। अब डिजिटल वर्क में हमने किया गया है, डिजिटल वर्क में हमने क्या किया है, उसमें हमने एक डिजिटली एक पूरी पीपीटी बनाई हुई है, डिजिटली पूरी एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है जिसमें कि आपको प्रॉपर कट पूरा फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब बताने को तो आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन बात क्या है, शेड्यूल मेरा थोड़ा बिजी चल रहा है, अभी भी मुझे कॉल्स आ रही है बीच में बहुत सारी, और है क्या कि डेली बेसिस पे बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं। तो आप खुद सोचो, अगर मैं सबको एक एक घंटा लगा के मैं कॉल पे बात करूंगा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ऊपर से स्लॉट भी बहुत कम रहते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ, सपोर्ट भी बहुत कम रहते हैं, सपोर्ट करना स्लॉट भी बहुत कम रहते हैं। 10 में से मैंने आपको बताया 6 स्लॉट तो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, 4 स्लॉट मुझे और चाहिए। तो आप खुद सोचो, जब तक मैं आपको 1 घंटा लगा के कॉल पे बात करूंगा तब तक तो कोई ज्वाइन भी कर लेगा और 1-2 स्लॉट और कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक डिजिटल प्रोजेक्ट है जिसमें कि डिजिटली हमने एक प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है कि वो क्या है, कैसे अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो उसके लिए बताया है। तो इसलिए, और देखो आप सबको बोल रहा हूं मैं, जो बंदा 20 मिनट की वीडियो भी ना देख सकता, जिस बंदे के पास 20 मिनट की वीडियो देखने का टाइम भी नहीं है, सच बता रहा हूँ वो बंदा सीरियस नहीं है, वो बंदा सीरियस नहीं है, वो उसके बाद वो जंक लीडर आप कह सकते हो, उसको टाइम वेस्ट करने का ज्यादा फायदा नहीं है। तो जो बंदा 20 मिनट की वीडियो नहीं देख सकता जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, वो 20 महीने का क्या कमाएगा खुद सोचो पहले तो आप, ठीक है। तो इसलिए आप यही बोल सकते हो कि ये डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रोजेक्ट है, हमने पूरी एक डिजिटली हमने इसकी प्रेजेंटेशन बनाई होती है। अब कॉल पे मैं बता नहीं सकता, फ्लोट कम है, सब कुछ है, एजेंसी क्रेडिट होता थोड़ी सी, इसलिए 20 मिनट की वीडियो आप देखिए। और देखो आपको मैंने बता चुका हूँ, जो बंदा 20 मिनट की वीडियो देखता है 20 कैसे कमा सकता है, इसलिए इन सब चीजों के बारे में उसको बताना है आपने। आई होप आपको ये थोड़ा मैंने ओवरव्यू दे दिया है, इतना तो आपको मैंने बता ही दिया कि आप कॉल पे अगर आपको कोई भी पूछे तो आप उसे थोड़ा हैंडल तो कर सकते हो। जहां तक क्लियर है सब बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर। सब बताया और सब सब अरे भाई साहब थोड़ी एक्साइटमेंट शो करो, मुझे फीवर है फिर भी बोल रहा हूँ आप सबके सामने, और आप तो अच्छे भले फिर भी इतनी कम आवाज में कम आवाज कर रहा हूँ। चैट बॉक्स भरा भरा रखा करो। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, अब आगे हम जानेंगे कि किस तरीके से या कौन सी गलतियां होती हैं जो हमने अवॉइड करनी है। कॉल पे जब हम बात करते हैं लीड के साथ, किस गलतियों को हमने अवॉइड करना है उसके बारे में बात करनी है। पहली बात तो ये है कि डोंट बी टू फ्रैंकली विद योर लीड। फ्रेंडली रह सकते हो, देखो फ्रेंडली एंड फ्रैंकली में डिफरेंस होता है, ठीक है, फ्रेंडली एंड फ्रैंकली में डिफरेंस होता है। अब हमने लीड के साथ फ्रैंकली नहीं बनना, और भाई गर्लफ्रेंड का क्या हाल है, और भाई बॉयफ्रेंड का क्या हाल है, ये वो उसने कब मिलने जा रहा है, सो ये वो, तो मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमने उसके बाद ज्यादा फ्रैंकली ना, देखो होता क्या है, जब हम किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी पर्सन नहीं मतलब लीड के साथ जो हमें नहीं जानती, अगर उसके साथ हम एकदम पूरा फ्रैंकली हो जाते हैं, उससे तो लगता है यार बंदा टाइम पास वाला है, लीड को हमें लगता है, लीड को ही लगता है कि यार ये तो पता टाइम पास वाला है, इसके पास टाइम नहीं है लगता है, या टाइम नहीं ये वेला लगता है, ठीक है, कि इसके पास काफी टाइम है और ये तो लगा हुआ बस टाइम पास करने के लिए, या फिर थोड़ा मतलब थोड़ा लग जाता है ये वेले टाइप का बंदा है, इसे छोड़ो। पहली चीज ये लगता है, दूसरा से ये लग जाता है कि जब आप किसी के साथ बहुत ज्यादा फ्रैंकली हो जाते हैं ना, तब वो आपकी बातों को अच्छी तरह से सीरियस नहीं लेता, तब वो प्रोफेशनलिज्म नॉट पर्सनल, प्रोफेशनलिज्म में तब वो आपकी बातों को सीरियस नहीं लेता। अब आप बहुत ज्यादा उसके बाद फ्रैंकली हो चुके, पूरा फ्रैंकली हो गए हो, अब उसको बोल रहे हो भाई तू वीडियो देख ले यार 20 मिनट की, बोलेगा छोड़ यार क्या वीडियो देखनी, बता देना कॉल पर ही, तू कोई बात नहीं मैं तेरी लीड थोड़ी हूँ, बता दे इधर जो बताना है, समझ रहे हो। तो इसलिए यार फ्रैंकली नहीं होना हमने, पहली चीज। दूसरा क्या है, डोंट टेल एवरीथिंग ऑन कॉल, ठीक है, सब कुछ आपने लीड को कॉल पर नहीं बता देना कि ये चीज है इस तरीके से करना है भाई, ये वाला कोर्स है तो गोल्ड ले लेगा तो इतना मिल जाएगा, स्लैड ले लेगा तो इतना मिल जाएगा। अब उससे होता क्या है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है कॉल पे बताने से टाइम सेव होता है, ठीक है टाइम तो भाई आप सेव कर लेते हो, लेकिन एक और चीज कर देते हो,
वो यही कर देते हो कि लीड, अब होता क्या, अब आज के जमाने में ये नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, क्रिप्टो, शेयर मार्केटिंग एंड ऑल सब बूम में है। अब हर कोई ऐड चलाता है, कैंपेन चलाता है, कहीं ना कहीं उन्हें ऐड शो होती है, फॉर्म फिलअप करता है। अब कुछ फ्रॉड भी निकलते हैं बंदे। अब आपने उसको कॉल पे सब कुछ बता दिया कि ये चीज थी, इस तरीके से करना था, ये है, इतना रेफर करेगा, ये मिलेगा। अब आपने तो बेटर वे से समझाया, आप तो जेन्युइन वर्क से काम कर रहे हो, लेकिन उस बंदे के माइंड के अंदर उसने रिलेट कर लिया अपने पुराने एक्सपीरियंस को, पहली चीज। दूसरी, या उसने रिलेट कर लिया किसी के साथ, उसके दोस्त के, उसके भाई बहन के, कजन के, चाचा मामा बुआ के साथ, किसी के साथ फ्रॉड हुआ होगा, तो उसके साथ उसे रिलेट कर लेगा, और फिर वो आपको बताएगा नहीं, वो माइंड में ये बना लेगा कि भाई ये भी वही है, ये भी वही होगा, ये भी फ्रॉड ही होगा, आपको बताएगा नहीं कॉल पर। और उसी यही वजह होती है कि लीड आपको बाद में रिप्लाई नहीं करती, लीड आपको बाद में कॉल नहीं पिक करती, क्योंकि अब सब उसे कॉल पर ही बता देते हो, और वो अपने प्री जज, मेन चीज ये है, वो प्री जज कर लेता है अपॉर्चुनिटी को, तो हमने प्री जज नहीं करवाना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, डू नॉट फोर्स लीड टू ज्वाइन विद यू, ठीक है। अब मेरी इंग्लिश थोड़ा ध्यान रखना, इंग्लिश मुझे कम ही आती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक डोंट या डू नॉट होगा, चलो जो भी है, ठीक है, आपको बता रहा हूँ मैं क्या है। हमने लीड को फोर्स नहीं करना, ठीक है, हमने लीड को ज्यादा फोर्स नहीं करना कि तू भाई ज्वाइन कर ही कर। जब देखो, जब हम किसी भी पर्सन को ज्यादा फोर्स करते हैं ना, चाहे वो बहुत वैल्यूएबल चीज है, उसे लगता है कि नहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ पक्का काम खराब लग रहा है, तो वो नहीं करना। डोंट मिसबिहेव, मिसबिहेव नहीं करना आपने अपने लीड के साथ। डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने की, ठीक है आप ना मुझे सोच के बता देना, ठीक है। आप बिजनेस ज्वाइन करोगे, जब मेरी एक इंस्टाग्राम पर रील भी अब जाके देखोगे, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन बताए जो मैंने लीड के साथ कभी बात नहीं करनी, अब देख सकते हो इसके बारे में जाके। तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछने, इस तरीके को मिस्टेक्स को हमने अवॉइड करना है। कुछ और हमने चीजों को याद रखना है कि उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील कराओ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मैंने बोला फ्रेंकली ना, फ्रेंडली होना है, थोड़ा उसे आप कंफर्टेबल फील कराओ। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहो। अगर आप खुद को भरोसा नहीं है, तो लीड को क्या भरोसा दिलाओगे, वो भी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। खुद को आपको भरोसा नहीं है कि मैं इस मंथ के अंदर या अगले मंथ के अंदर 20,000 कमा सकता हूँ, तो लीड को आप क्या बताओगे कि वो तू भी भाई ज्वाइन कर, तो 20,000 कमा। तो सिंपल बात ये है। तो इसलिए खुद कॉन्फिडेंट रहो, खुद के अंदर भरोसा नहीं होगा, कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं होगा, ट्रेनर्स के ऊपर भरोसा नहीं होगा, मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा नहीं होगा, तो एक लीड को कैसे भरोसा दिला सकते हो कि भाई तू ज्वाइन करेगा तो कमा सकता है, जो कमा सकती है। तो खुद के ऊपर भरोसा रखो। और भरोसे में एक ही लाइन बोलूंगा, जब आप लीड के साथ बात करो, जब भी आप लीड के साथ बात करो, आपके वर्ड्स के अंदर कॉन्फिडेंस फ्लो होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप लिख लो, नोट कर लो, जब भी आप लीड के साथ बात करते हो, आपके वर्ड्स के अंदर, आपके शब्दों के अंदर कॉन्फिडेंस फ्लो होना चाहिए। इस तरीके का कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। थर्ड पॉइंट, बी ए गुड लिसनर, एक गुड लिसनर बनो। अगर आप किसी की अच्छी तरह सुन नहीं सकते, तो आप खुद सोचो कैसा वो दूसरों को बताओगे। इसलिए गुड लिसनर बनो। अगर आप गुड लिसनर बनोगे, अगले बंदे की अच्छी तरह सुनोगे, समझोगे, तो फिर ही कुछ आगे उसे बता पाओगे। खुद ही मत बोलते ऐसा भी नहीं करना। उस बंदे के साथ रिलेट करके रहना है, यस नो, हाँ भाई, हेलो हेलो, थोड़ा बहुत करते रहना, ताकि अच्छा रिलेशन बिल्ड होता रहे, और उसे पता चले कि हाँ ये जो बंदा वाकई मेरी हेल्प कर रहा है। गाइड योर लीड, अपने लीड को गाइड करना है हमने, ठीक है, एक बिजनेस कंसल्टेंट की तरह, ठीक है, नोट एफिलिएट मार्केटर। एक हमने बिजनेस कंसल्टेंट की तरह हमें उसको गाइड करना है, सिर्फ सेल के ऊपर फोकस नहीं रखना है, ठीक है, सेल हो जाए तो काम चलेगा। एक अच्छे तरीके से उसने गाइड करना, ताकि लीड को गाइड करे, और उससे अगले बंदे को खुद फील भी हो कि हाँ वाकई ये जो बंदा है मुझे गाइड कर रहा है, वाकई ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, उसे अंदर से ये फील होना चाहिए। इस तरीके से लीड के साथ बात करना है, ठीक है। रिलेट विद योर लीड। अब वो अगर वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, जैसा भी है, उस लीड के साथ रिलेट हो जाओ, ठीक है। मेरे पास पैसा नहीं, हाँ मेरे पास भी नहीं था भाई, मेरे घर वाले मान, हाँ मेरे भी घर वाले नहीं मान रहे थे, मेरे पास तो कॉन्टैक्ट ही नहीं है, मैं कहाँ से पैसा जनरेट करूंगा, कहाँ से लोन कराऊंगा, हाँ मेरे पास भी कॉन्टैक्ट नहीं थे, मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरे भी पापा नहीं माने, मेरे पास पैसा नहीं, हाँ मेरे पास भी नहीं था, ठीक है। मुझे बात करनी आती, मुझे भी नहीं करनी आती थी, ठीक है। मुझे सोशल मीडिया का ज्यादा यूज नहीं करना था, मैं सोशल मीडिया चलाती नहीं हूँ, हाँ मैं भी नहीं चलाता था। मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, हाँ मुझे भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैंने सीखा। और जब तक हमें कोई भी चीज, तब तक हमें इम्पॉसिबल लगती है, जब तक हम सब सीख नहीं लेते। तो सबसे बड़ी बात शिवम ये है कि आपको इसमें सब सिखाया जाएगा 10 डेज ट्रेनिंग के अंदर। एक पिछले से आई थिंक पिछले से पिछले मैंने वेबिनार दिया, उसमें मैंने बताया था टूल्स के बारे में। हाँ मैंने बताया उसमें, आई थिंक उसका टॉपिक था कि 5 ऐसे स्टेप जो कि आपको सेल को बढ़ा देंगे, उसमें मैंने ये चीजें बात की थी, ठीक है। इसलिए इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो।
अब आप सबके साथ ऐसा हो रहा होगा, अब आप बोल रहे होंगे कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं, आप आपसे लीड आपके साथ एंग्री और गुस्सा हो जाती है, ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, कुछ रीड हो जाते हैं, कुछ मैसेज करते हैं बट रिप्लाई नहीं करते, कॉल नहीं पिक करते, डिले बोलते कल करूंगा, ठीक है, पैसा नहीं है, फ्रॉड है, नेगेटिव चीजें, होता है ऐसा आपके साथ, होता है कि नहीं होता, बताओ चैट बॉक्स के अंदर, बताओ जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट, ऐसा होता है आप सबके साथ, होता है, नॉर्मल है, होता है ना। अब देखो, इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो अपने आप को कूल रखा करो, बी कूल, ठीक है, अपने माइंड को नहीं अपना रखना लीड के साथ कि हाँ वो भी आगे से रीड बोल रहा है, आप भी रीड बोलो, वो भी गुस्सा और आप भी गुस्सा हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है, बी कूल, कूल रहो। बट वाई दिस ऑल नो, ये होता क्या है, क्योंकि ये सब कुछ नॉर्मल है, ये सब कुछ नॉर्मल है, हम बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, सब कुछ आता है। मान लो मेरी एक कपड़े की दुकान है, अब कपड़े की मेरी दुकान है और मेन रोड पर ही किसी भी, मान लो हमारे अमृतसर में फॉर एग्जांपल लॉरेंस रोड काफी फेमस है, तो मेरी लॉरेंस रोड के ऊपर अमृतसर में दुकान है, शॉप है, अब सच में नहीं है, मालूम तो लेना भाई तो मान लो मेरी शॉप है लॉरेंस रोड के ऊपर, अब हो क्या रहा है, डेली 8-10 कस्टमर आते हैं, और 8-10 कस्टमर में से 9 कस्टमर ऐसे होते हैं जो कभी टी शर्ट पहन लेते हैं, कभी पैंट पहन लेते हैं, कभी कोई जैकेट पहनते हैं, ट्राई रूम में जाते हैं, अच्छा लगता है, उठा के फिर रख देते हैं, कोई कोई आता है किसी को कोई शर्ट बढ़िया लगती है, शर्ट पहनता है, उठा के फिर रख देता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, 10 कस्टमर आ रहे हैं, 10 में से 9 तो बस ट्राई करके चले जा रहे हैं, रहने दो भाई, मैंने काम करना, बिजनेस बंद करो, छोड़ो, रहने दो, लाखों रुपया जो लगाया बंद करो। अगर एक शॉप वाला बंदा सा सोचने लग पड़े तो क्या वो बिजनेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक नंबर ऑफ एवरेज के ऊपर काम करता है, इसलिए सब चीजें नॉर्मल है। यू आर इन द पीपल बिजनेस, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, हर तरह के लोग हमारे साथ होते हैं, इसलिए उन्हें हैंडल करना सीखो बस, ना कि उनसे और कुछ आगे बहसना है, डोले, ऐसा नहीं सीखना, ये सब कुछ नॉर्मल है। तो नो अगर कोई बोलता है उसका मतलब यही है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, डोंट गेट स्टक ऑन दैट, ठीक है, उधर ही टिके मत रहो कि बस ठीक है, उधर ही बस रुक गए कि हाँ किसी ने ना बोल दिया है। अब होता है बहुत सारे, तो जितने भी न्यू एफिलिएट्स हैं वो तो सब एक ही बात बोलते हैं, यही ऊपर वाली, बस ये लोग मान नहीं रहे, फील नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, कल करूंगा, लोग गुस्सा हो रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, कॉल नहीं पिक कर रहे, यही यही बोलते रहते, मुझे पता बहुत सारी मैसेज आते होंगे सबको, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, ये का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि ये है क्या, पर आपको पता है, हो गई वो बात बताऊं, अब ऐसे लोग तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं, जो कि बिजनेस माइंडेड लोग हैं, जो कि नॉलेज सीकर हैं, जो कि नॉलेज अर्न करना चाहते हैं, नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, जो कि पैसा कमाना चाहते हैं, जो थोड़ी ओपन माइंडेड है, जो कुछ इन्वेस्ट करने के लिए खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, जो एक राइट अपॉर्चुनिटी की सर्च कर रहे हैं, जो ड्रीम मैन है, जो सपने ले रहे हैं, यस फॉर यू, यस फॉर यू, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसे लोग भी हैं। हमने करना है, यू हैव टू फाइंड दिस टाइप ऑफ राइट पीपल और राइट ऑडियंस, राइट लोगों को, सही लोगों को हमने ढूंढना है। अगर इन लोगों के ऊपर आप टाइम अपना लगाओगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी आएगा। इसलिए अगर उस तरीके के लोग हैं, इस तरीके के लोग अपने पास हैं, इसलिए इनकी चिंता वाली कोई बात नहीं, इन तरीके को यूज करो, एक लो ऑफ एवरेज के ऊपर काम करो, ठीक है। अब देखो कन्वर्जन रेट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पीपल जो इंट्रोड्यूस योर प्लान विद, अब जितने आपकी जो कन्वर्जन रेशियो वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करेगी, कितना लोगों को अपना प्लान दिखा रहे हो, कितना लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा रहे हो, क्योंकि एवरी बिजनेस हैज अ लॉ ऑफ एवरेज, हर बिजनेस एवरेज लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर काम करता है। अब मान लो अगर आप राइट ऑडियंस भी सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो फिर भी आपके 100 में से 3, 5, 10, 15, 20 लोग ही कन्वर्ट होंगे, ठीक है, तो इसलिए ये लॉ ऑफ एवरेज है, लॉ ऑफ एवरेज का यूज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 कमाना है एक मंथ के अंदर, और आप एक फोन कवर बेच रहे हो, अगर आप एक फोन कवर बेच रहे हो, उस फोन कवर का प्राइस 1,000 रुपया है, ठीक है, और आप पर पर्सन आप उससे सेव कर रहे हो या कमा रहे हो 500 रुपया। अब मान यानी कि आप 500 लोगों को आप 500 लोगों को दिखाते हो, ठीक है, तो 500 लोगों में से 20 लोग अगर आपका वो फोन कवर परचेस कर लेते हैं, तो आपका 10,000 बन जाएगा। अब लेकिन उससे करना क्या है, अब उसमें से आप 400 लोगों को दिखाओगे तो फिर 20 कन्वर्ट होंगे, यानी डेली 15 लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, फिर वो एक एवरेज निकलेगी। तो इसलिए आप अपना एक एक्शन प्लान सेट करो उस हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, मैंने आपको अभी तक मैंने आपको ये बताया फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, दूसरा मैंने आपको बताया लीड के साथ बात कैसे करनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी और किन चीजों का ध्यान रखना है, और तीसरा मैंने आपको बताया लॉ ऑफ एवरेज। अभी तक मैंने आपको 3 चीजों के बारे में बताया, अभी तक सब क्लियर है? अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स फास्ट, और इसके बाद अभी मैं
पर्सनल आपको टिप्स बताऊंगा क्लोजिंग की, कॉल पे कैसे क्लोज करना है वो आपको बताऊंगा। जल्दी फास्ट रिप्लाई करिए। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, चिंता मत करिए इन चीजों की, ठीक है, आपको प्रोवाइड हो जाएगी हर जगह। सबको क्लियर है? और क्लियर होना भी चाहिए, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ सबको मैं, और बहुत ही सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ ताकि आप सबको इजिली सबको समझ में लग भी जाए। और रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं चैट बॉक्स के अंदर आपको शेयर कर देता हूँ। वो टेलीग्राम चैनल बनाया सिर्फ इसी के लिए, और आपको कल से या मंडे से आपको उसके अंदर सारी चीजें आपको प्रोवाइड होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू, काफी आपने अच्छी चीजें बताई। अभी आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ, मैं आपको टॉपिक गूगल फॉर्म था ना, टॉपिक था इफेक्टिव यूज ऑफ गूगल फॉर्म टू कन्वर्ट द लीड्स, ठीक है, ये टॉपिक था। लेकिन मैंने उसके साथ ही बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर दी ताकि आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहे। और आपको भी मैं चैट बॉक्स के अंदर मैं आपको वो सेंड कर देता हूँ कि उसकी रिकॉर्डिंग एंड ऑल कहाँ मिलेगी, ठीक है। और वो रिकॉर्डिंग इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि वो अनलिस्टेड होगी, ठीक है। और जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर हम डाल नहीं सकते क्योंकि उधर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं। अगर आप उसमें रिकॉर्डिंग्स वगैरह डालने लग पड़ेंगे तो होगा क्या कि जहाँ और कोई मटेरियल, प्रमोशनल मटेरियल, वैल्यूएबल मटेरियल डालने लग पड़ेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं जो कि आपको उधर से मिस हो जाएंगे। इसलिए मैंने चैनल बनाया ताकि आप सब उसका बेटर से बेटर बेनिफिट उठा सके। चैट बॉक्स अंदर आप देख सकते हो, इसमें आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ आपको प्रोवाइड होगी। टेलीग्राम चैनल आप जाके देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो जिसने अभी तक नहीं किया, और अपनी सारी टीम के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी इंस्टा हैंडल और यूट्यूब हैंडल आपको मैंने सेंड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं सेल्स क्लोजिंग में, ठीक है। अब देखो सेल्स क्लोजिंग के लिए जब आप लीड ने आपके पास लीड की आपके पास बात हो चुकी है, ठीक है। अब लीड की बात हो चुकी है आपके पास, अब इसके नोट्स बना लीजिए अगर हो सकता है तो। सिर्फ 10 से 15 मिनट, 10 मिनट और लगेगा, 15 मिनट 10 मिनट की और सेशन रह चुका सर। 10 मिनट पूरे फोकस के बाद देख लीजिए आप। अब लीड के साथ लीड ने आपको पता लग गया है कि वीडियो देख ली है। अब ये नहीं पूछना कि वीडियो कैसी लगी है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए वीडियो कैसे लगी, शिवम अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, एक्साइटमेंट के साथ। कैसे? एक्साइटमेंट के साथ। तो शिवम कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, तो पूछना है। अब होता क्या है, गलती क्या होती है, पूछ रहे हैं वीडियो कैसे लगी, बोलता है यार बेकार लगी, अच्छी नहीं लगी, उससे गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमने पहला क्वेश्चन वही पूछना, क्वेश्चन वो पूछना जिस जो आगे हम रिप्लाई चाहते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी। पहला क्वेश्चन वो यही बोलेगा, अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, उसको बोलो ठीक है। तो उसे शिवम उसे बोलो कि शिवम ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट है। अगर वो बोलेगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन है कि अभी इसे आगे किस तरीके से मैं प्रमोट कर सकता हूँ, या मेरा पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, जो भी उसका क्वेश्चन होगा, करना क्या है, उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो, ठीक है। उसका कोई भी डाउट है उसके माइंड के अंदर सब क्लियर करो। जब तक उसके माइंड के अंदर डाउट्स क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे तब तक वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, वो तो आपको पता है। इसलिए जो भी उसके माइंड के अंदर उसके क्वेश्चन है डाउट्स हैं, उसे आप उसे क्लियर करो, ठीक है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप थर्ड क्वेश्चन क्या पूछना है, ठीक है शिवम मुझे बता सकते हो इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप 20 से 25 हजार कमा सकते हो महीने का। वो बोलेगा कि नहीं इसके अलावा तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और इतना कम इन्वेस्ट करके, तो फिर उसको बोलना है कि देखो मौका सबको मिलता है, मौका सबको मिलता है, कोई मौका समझता है और कोई धोखा समझता है। इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिए। उसे पूछना है कि आपके पास इसके अलावा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप इतनी कम इन्वेस्टमेंट के अंदर और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टडी को, जॉब को, अगर आप ऐसा होम मेड हो, हाउस वाइफ हो, बिजनेस मैन हो, अपने बिजनेस को, स्टडी को, जॉब को बिना डिस्टर्ब करके महीने का 20-25 हजार कमा सको सोशल मीडिया को यूज करके, है अपॉर्चुनिटी? कोई बोलेगा नहीं है, फिर उसको बोलो मौका सबको मिलता है, कोई मौका और कोई धोखा समझता है। फिर करना है स्टोरी टेलिंग, तो उसको थोड़ी स्टोरी के बारे में बताओ। अब देखो ये मौका मुझे आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, या 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले मिला था, और आज मैंने इतना अर्निंग कर लिया है, जहां मैंने ये जो सीख लिया है, तो मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। मैं अभी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुका हूँ। सबसे बड़ी बात ये मेरी टीम में लोग पैसा कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग अचीवर्स हैं। फिर आप उसे फीडबैक टेस्टिमोनियल्स वीडियो सेंड करो, ये देखो कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, आपने वीडियोस देख ही ली होंगी, फीडबैक वीडियोस, अर्निंग प्रूफ सेंड करो, वो सब कुछ हो चुका है। तो मैं भी आज से कुछ समय पहले डिपेंडेंट था, अब मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी ने मेरी लाइफ को चेंज किया, और डेफिनेटली आप भी इनरोल करोगे, आप भी ज्वाइन करोगे तो बहुत अच्छा खासा हम मिलके कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मिशन यही है कि लोगों को एम्पावर करना, लोगों को यूथ को गाइड करना, और वो फ्री हो पाएगा जब स्टार्टअप करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो
बहुत सारे लोगों को लगता है कि धोखा है, लेकिन वो मौका है। तो वो मौका को मैंने किया, ग्रैब किया, उस मौके पर मैंने चौका मारा। इस लाइन में इतना कमा रहा हूँ, मेरी टीम में लोग कमा रहे हैं। थोड़े इस तरीके से बात करनी है। फिर उसको बोलना है, ठीक है, जब मुझे आप ये बताओ कि 20,000 अर्न करने के लिए, 20,000 कमाने के लिए डेली के कितने घंटे काम कर सकते हो? उसको पूछना है। बोले 1, 2 या 3। उसको बोलना ठीक है। फिर आगे करना है हमने, अब ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर दो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये पूछ ले चौथा क्वेश्चन, क्या करना है? ओके शिवम, अब अगर वो बोलता है कि मैं 3 घंटे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 4, 2 जितने भी, फिर उसको पूछना है, ओके शिवम, कैसा रहेगा अगर आप आज शुरू करो? कैसा रहेगा अगर आप आज शुरू करो और मैं आपकी हेल्प करूं? जितने भी वो घंटे बोलेगा ना, जितने भी बोलेगा, अगर उतने बोल देना है, 2, 3, 4, 5। कैसा रहेगा शिवम अगर आप आज शुरू करते हो और मैं आपकी हेल्प करूं, 2 से 3 घंटे काम करके महीने का 20,000 कमाने के लिए आपको मैं पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूं, पूरा आपको मैं एक्सेस प्रोवाइड कर दूं, ऐसी आपको जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूं, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बोलेगा भाई बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मुझे पूरा गाइड कर दोगे कैसे आपने 20,000 कमाया, अगर आप मुझे पूरा रोड मैप बता दोगे, पूरी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दोगे, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दो, मुझे अच्छा लगेगा डेफिनेटली। फिर उसको पूछना है, ठीक है शिवम किससे स्टार्ट करना है? सिल्वर से स्टार्ट करना है या गोल्ड से स्टार्ट करना है? इलाइट का नाम लेना नहीं है हमने, इलाइट का नाम लेना नहीं है। सिंपल बोलो सिल्वर से स्टार्ट करना है या गोल्ड से? मेरी रिकमेंडेशन है गोल्ड से। अब आप बताइए आप किससे स्टार्ट करना चाहते हो? अगर वो बोलता है सिल्वर, तो 1 या 2 बार उसे बोल करो कि वो, उसे ये करो कि देखो ठीक है आप सिल्वर स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा। गोल्ड वालों से बेस्ट है, गोल्ड वाले के अंदर आपको सिल्वर वाला फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, प्लस गोल्ड वाले के अंदर आपको पर रेफरल 3,000 मिलता है। और उसके साथ ये भी दिवाली का ऑफर चल रहा है, जो भी ऑफर चल रहे होंगे बता देना है, अर्जेंसी क्रेडिट कर देनी है, ठीक है? दिवाली के ऑफर वगैरह चल रहे हैं और उन चीजों के बारे में बता देना, ऑफर वगैरह बताओ, अर्जेंसी क्रेडिट करो। थोड़ा आगे लिख देता हूँ, थोड़ा अर्जेंसी, अगर फिर भी लग रहा है कि थोड़ा नहीं कर रही, अर्जेंसी के बारे में अर्जेंसी क्रेडिट कर दो, ऑफर्स के बारे में बता दो। अभी तो 100% कैशबैक चल रहा है, इसलिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक कभी नहीं आई और ना कभी आएगी इंडस्ट्री के अंदर। तो ये बहुत कम हुए, 1 साल के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, तो ऑफर भी चल रहे हैं और भाई तो स्टार्टअप भी कर सकता है और अच्छी खासी इनकम भी हो जाएगी। और आपको पता है अपॉर्चुनिटी तो बेस्ट है ही, वो तुमने देख लिया, तो सिंपल स्टार्टअप करो, मिलके काफी अच्छा कर सकते हैं। ये चीज करो और डेफिनेटली आपकी जो लीड है इस तरीके से बात करोगे तो ज्वाइन होगी। प्लस एक और आप ऑप्शन कर सकते हो, आपका जो स्पॉन्सर है, आपका जो स्पॉन्सर है, आप उसके साथ भी अपनी लीड की कॉन्फ्रेंस में बात करा सकते हो, ठीक है? आपको मैं बताता हूँ, मैंने आपको बोला था हमारा जो बैच होते हैं, बैचेस होते हैं, और उस बैचेस में से मैंने आपको बताया था कि कुछ हमने एक स्लॉट रखना है जिसमें 20-25 हजार कैसे कमाना है, मेरे मेंटोर ने आपको बताएगा। तो उसके बारे में आपको कॉल पे बात करवा देता हूँ। अब मेंटोर आपका क्या करेगा, स्पॉन्सर क्या करेगा, जस्ट उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि ठीक है भाई, तो स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ हूँ, ये बंदा तेरे साथ है, तो स्टार्ट कर इस बंदे के साथ, सब कुछ बढ़िया होगा। इस तरीके वाली लीड के बाद बात करनी है। और आई होप आपको जो मैंने आपको चीजें बताई, आप सबको समझ में आई, आप हमने चीजों के बारे में देखा, नोट किया, और डेफिनेटली आप इन चीजों का यूज भी करोगे। सो थैंक यू सो मच। एंड मेन चीज यही है, रुकना नहीं है, हमने चलते रहना है, जो रुक जाएगा काम खराब हो जाएगा, ठीक है? रुकना नहीं है, चलते जाओ। कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो। और आज का सेशन कैसा लगा आप जाके अपने रिव्यूज दे सकते हो। और मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।